नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मिताली खंडेलवाल। वेलकम बैक टू टीसीएम, जहां हर चैप्टर समझ आता है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि हम कैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने दो टर्म्स के बारे में जाना था, विच वॉज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। तो यहाँ इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को जो आज तक हमने सीखे हैं, और हम सॉल्व करने वाले हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी पहली प्रॉब्लम के साथ, जो कि आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर्स द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो चुका है, स्टिल इट इज़ फेवरेट वन। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री नया नया सीखेंगे तो आपको क्लास टेस्ट में, बोर्ड में या कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन मेंशन है कि a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it। तो यहाँ बोला गया है कि एक पेड़ है जो कि स्टॉर्म की वजह से टूट गया है और उसका ब्रोकन पार्ट जमीन पर आ गया है, और अब जो ये टॉप ऑफ द ट्री है वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। दोस्तों, यहाँ टिप ऑफ द डे ये है कि इस चैप्टर में अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के डायग्राम सही प्रेडिक्ट कर लिया तो आपका आधा काम वही हो जाएगा। तो आपको कोशिश करना है कि क्वेश्चन पढ़ के हम डायग्राम स्मूथली सही बनाएं। क्वेश्चन पढ़ने में आप जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से समझ के पढ़िएगा। एक बार डायग्राम बन जाता है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ हमें थीटा मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट लाइन में इन्होंने कहा है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो ये हो गया ट्री का फुट। यहाँ से लगाकर जो टॉप ऑफ द ट्री है इसके बीच की डिस्टेंस दी है आपको 8 मीटर। आगे उन्होंने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब उन्होंने इस पूरे ट्री की हाइट पूछी है दोस्तों। तो अगर इसे मैं सिंपल ट्रायंगल में कन्वर्ट करूं तो आपके पास हाल फिलहाल ये पार्ट है, यहाँ पर 8 मीटर आपको डिस्टेंस दी है। अगर ये थीटा है, ये 30 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, और नीचे वाली साइड होने वाली है बेस। अब आपसे टोटल हाइट पूछी है ट्री की, तो ये वाला पार्ट इसे हम लेवलिंग कर देते हैं। इसे अगर हम x बोल रहे हैं और इसे y बोल रहे हैं तो आपसे एट द एंड पूछा गया है x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो यहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज यूज करने होंगे। आपको अगर ध्यान हो तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको 3 रेशियो बताए थे, साइन, कॉस, टेन, और एक निमोनिक बताया था, पड़ोसी, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा। तो अगर हमें यहाँ x और बेस की बात करनी है, अगर हमारे पास दो रेशियो होते हैं, लेट्स से x मींस परपेंडिकुलर और बेस, तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसे हम यूज करें तो हमारा काम बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो tan थीटा है वो हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू देता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू एज यू नो 30 डिग्री मेंशन की हुई है। ओके, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा x और बेस होने वाला है हमारा 8। अब आप थीटा की डिग्री जब सब्स्टिट्यूट करेंगे, जब टेबल से tan 30 की वैल्यू उठाकर रखेंगे, तो यहाँ दोस्तों आपको मिलने वाला है 1/√3 x अपॉन 8। अब यहाँ अगर आप x मीन्स परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल्स टू 8 अपॉन √3 मीटर। ओके, ये आया है हमारा इतना पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट। नेक्स्ट हमें फिगर आउट करना है हाइपोटेनियस, दैट इज AB, क्योंकि ये पेड़ ऐसे जाकर गिरा है। अब हमें ढूंढना है कि ऐसा कौन सा रेशियो है जो हाइपोटेनियस और बेस में डील करता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस थीटा ऐसा रेशियो है जो बेस और हाइपोटेनियस में डील करता है। तो अगेन हम थीटा वही है हमारा, तो यहाँ पर हम कॉस 30 पुट कर देंगे। कॉस 30 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 8 अपॉन हाइपोटेनियस, अभी हमें नहीं पता तो हम उसे y पुट कर देंगे। अब cos 30 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, cos 30 की वैल्यू वही होगी जो sin 60 की होगी, जैसा कि हमने टेबल में देखा था। तो 0 1/√2 √3/2 0 1/√3/2। ओके, तो यहाँ
होता है 8/y। अब अगर आप यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको y मिल जाएगा 8 × 2/√3। तो ये आपको वैल्यू देने वाला है 8 × 2 = 16/√3। अब दोस्तों हमें क्या फिगर आउट करना है, AC + AB जो कि टोटल हाइट होगी ट्री की। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं x + y। x की वैल्यू हमने फिगर आउट की थी 8/√3 और y की वैल्यू हमने फिगर आउट की है 16/√3। अब दोस्तों हमने क्या देखा था, √3 अगर बेस सेम हो तो मैंने आपको बताया था कि आपको LCM भी उनका सेम ही आता है। √3 और √3 को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 1 × 8 प्लस √3 को अगेन हम डिवाइड करेंगे। जैसा कि आपको पता है डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड होते हैं, उनका जो आंसर आता है उसका न्यूमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो अगेन √3 डिवाइड बाय √3 विल गिव 1 एंड 1 × 16 विल बी 16। अब हम 8 और 16 को प्लस करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 24/√3। बट आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपने ध्यान से देखा हो, इससे पहले भी मैथ्स के चैप्टर सॉल्व किए हो, तो जब भी हम आंसर कंप्यूट करते हैं तो डिनोमिनेटर में रूट का नंबर कभी नहीं रखते। जब भी हमारा डिनोमिनेटर में कोई रूट वाला नंबर आता है तो हम उसे रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ भी आंसर आपका वैसे सही है, बट यहाँ फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। वो कैसे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे √3/√3 से, तो हमें मिलेगा 24√3 अपॉन में √3 × √3 3 होने वाला है। अब इसे हम कैंसिल आउट करके 3 8 × 24 कर सकते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर होने वाला है 8√3। तो हम इस क्वेश्चन को कंप्यूट करके बोल सकते हैं हाइट ऑफ द ट्री क्या होने वाली है दोस्तों, 8√3। तो आपने देखा होगा कि कैसे हमने एक टूटे हुए पेड़ की हाइट पता कर ली, सिर्फ 2 पैरामीटर से, एक एंगल और एक डिस्टेंस से। तो है ना दोस्तों कमाल की चीज। यहाँ था हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन का काम, क्योंकि पेड़ जहाँ से टूटा वहां से हम हाइट नोट कर रहे हैं ट्री की, इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया है एंगल ऑफ एलिवेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई स्पेशल क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ सॉल्व करूँ, देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। एंड प्लीज़ दोस्तों, ऐसे जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इस वक्त 10th की एग्जाम दे रहे हैं, जिन्हें डिफिकल्टी हो रही है ट्रिग्नोमेट्री में, प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।